फ्रेंड्स, मैं हूँ जरना पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल जरनास रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कच्चे आम की एकदम टेस्टी कैंडी। तो ये कैंडी खाने में एकदम टेस्टी और एकदम चटपटी लगती है और बच्चों को और बड़ों को सबको ये कैंडी बहुत पसंद आएगी। तो ये कैंडी को आप ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते हो और खाने के बाद एक टुकड़ा आप अगर मुंह में डाल दोगे तो आपको बड़ा मजा आ जाएगा। और ये कच्चे आम की कैंडी बनाना बहुत ही आसान है और इसको बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। और ये कैंडी है वो अंदर से एकदम जूसी और ऊपर से थोड़ी सी ड्राई बनकर तैयार होती है। तो इसको जब भी आप मुंह में डालोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा और ये कैंडी खाने में एकदम टेस्टी और एकदम चिगम की तरह लगती है। तो चलिए फटाफट रेसिपी की शुरुआत करते हैं, बनाते हैं कच्चे आम की एकदम टेस्टी कैंडी। तो ये कच्चे आम की कैंडी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें लेना है कच्चे आम। तो ये कच्चे आम है वो बिल्कुल कच्चा हो, एकदम कड़क वाला हो, इस तरह का आम हमें लेना है। तो यहाँ पर मैंने 6 आम मीडियम साइज के लिए है। तो ये आम है वो ना तो ज्यादा छोटा है और ना तो एकदम बड़ा बड़ा है, मीडियम साइज का इस तरह से मैंने आम लिया है। तो आप चाहो तो छोटा बड़ा कोई भी कच्चा आम ले सकते हो। अब आम का हमें एकदम अच्छी तरह से छिलका निकाल देना है। तो आम में से जो इसका हरा पार्ट है छिलके का, वो सारा हमें एकदम अच्छी तरह से निकाल देना है। तो यहाँ पर हम ये सारे आम के छिलके निकाल देंगे। तो आप देख सकते हो मैंने सारे आम में से इसका हरा वाला छिलका है वो हटा दिया है। अब आम के हम बीच में से 2 टुकड़ा करेंगे और बीच में से उसकी गुठली का जो पार्ट है वो हमें निकाल देना है। तो इसमें गुठली बिल्कुल भी आनी नहीं चाहिए क्योंकि गुठली का टेस्ट है वो थोड़ा बिटर आता है, इसलिए इस तरह से आम की गुठली है वो बड़ी आसानी से निकल जाती है। तो उसे हम ये गुठली को ये आम से एकदम अलग कर देते हैं। तो आपके आम थोड़ा बड़ा साइज का है, उसके अंदर से गुठली नहीं निकलती है, तो उसकी साइड में से आपको आम के पीसेस यानी कि आम की चिप्स बना लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे आम में से गुठली को हमें अलग कर दिया है। तो अब जिस तरह से हम पोटैटो की चिप्स बनाते हैं सेम उसी तरह से हमें इसकी चिप्स बनानी है। तो इसी तरह से हम इसका ऊबा कट लगाएंगे और मीडियम थिकनेस में इसको हमें काटना है। तो इसको हमें ज्यादा पतला नहीं काटना है और इससे ज्यादा मोटा भी नहीं काटना है। तो इसी तरह से मीडियम थिकनेस में हम सारे आम की चिप्स बना लेंगे। तो आप चिप्स की जगह इसका टुकड़ा करना चाहते हो तो आप इसका मीडियम साइज का टुकड़ा भी कर सकते हो, वो भी खाने में और दिखने में बहुत बढ़िया लगता है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर सारे आम की चिप्स है वो काट लेंगे। तो इसको काटने में ज्यादा देर भी नहीं लगती है और बड़ी आसानी से ये आपकी चिप्स है वो बन जाती है। तो अंदर की गुठली जिसमें पकी हुई होती है, गुठली हम नहीं निकाल सकते, उसकी इस तरह से साइड में से कट लगाकर इसको साइड में से काट कर इसकी हम इस तरह से चिप्स बना लेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर मैंने 6 मीडियम साइज के आम के इस तरह के चिप्स बना लिए हैं। तो आप देख सकते हो एक प्लेट भरकर इतनी चिप्स ये 6 आम में से बनी है। तो यहाँ पर ये सारी चिप्स बनकर काट कर तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हो ये मीडियम थिकनेस में हमने बनाई है, तो ऐसे ही थिकनेस में आपको इसे काटनी है। अब यहाँ पर मैंने पानी को उबालने के लिए रख दिया था। तो पानी जब गर्म हो जाए तब इसके अंदर हम ये सारी चिप्स को डाल देनी है। तो ये सारी चिप्स है वो एकदम गर्म पानी के अंदर डालनी है और इसको हम एक बार चम्मच की मदद से हिला लेंगे। तो ये आम की चिप्स को हमें बिल्कुल भी ज्यादा नहीं पकानी है, सिर्फ 1 से 2 मिनट में ये आम की चिप्स है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए उतनी ही हमें इसे कुक करनी है। तो ये आम की चिप्स का कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी।
तो सिर्फ 1 से 2 मिनट में ये आम की चिप्स हमारी रेडी हो जाएगी। तो गैस की फ्लेम हमें मीडियम से स्लो रखना है ताकि ये आम की चिप्स है वो ज़्यादा फटाफट से कुक ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 से 2 मिनट में ये आम की चिप्स का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और अच्छी तरह से वो सॉफ्ट हो गई है जितनी हमें चाहिए। तो इसी स्टेज पर गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है और ये आम की चिप्स है वो हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अच्छे से मतलब कि एकदम ज्यादा सॉफ्ट नहीं करनी है, बिल्कुल हल्की सी हमें इसको सॉफ्ट करनी है। अब ये आम की चिप्स को हम छान लेंगे ताकि उसका गर्म पानी है वो सारा निकल जाए और ये आम की चिप्स है वो ज्यादा ओवरकुक ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये चिप्स को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है, इसका सारा एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल दिया है और ये चिप्स को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि चाकू की मदद से हम इसका पीसेस करते हैं तो ये आराम से कट हो जाती है और ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं हो गई है, इतनी ही हमें इसको कुक करनी है। अब ये आम के अंदर हमें आधा कप चीनी डालनी है। तो ये आम की चिप्स जब गर्म हो तभी इसके अंदर हम ये चीनी डाल देंगे। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी ये चिप्स की देख सकते हो और मैंने 6 मीडियम साइज की आम ली थी, इसके साथ हम आधा कप चीनी इसके अंदर डालेंगे। अब यहाँ पर हम कलर के लिए थोड़ा सा बीट रूट का इस तरह से छीन यानी कि बीट रूट को ग्रेट करके इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये आम की चिप्स का कलर है वो थोड़ा सा पिंकिश आ जाए। तो ये सारी चीजों को इस तरह से हमें ये बाउल पकड़कर इसको ऊपर नीचे करते हुए मिक्स करना है। तो अगर आप चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते हो तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है क्योंकि ये आम है वो थोड़ा सा पका हुआ है तो टूट ना जाए, उसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गरम ये आम के अंदर हमने चीनी डाली थी तो तुरंत ही वो मेल्ट होने लगी है और उसका जूस है वो भी निकलने लगा है। तो इसी तरह से हम 5 मिनट इसको छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद फिर से हम चम्मच से इस तरह एक बार मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी सारी चाशनी है वो निकल गई है, यानी कि जो हमने शुगर डाली थी वो मेल्ट हो गई है और इसके अंदर हमें ऐसे ही ढककर 7 से 8 घंटा तक रहने देनी है ताकि ये शुगर की मिठास है, बीट का कलर है वो सारा ये कच्चा आम है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो 7 से 8 घंटे के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम इसका कलर है वो डार्क हो गया है और इतना सारा शुगर का जूस निकल गया है। अब इसको हमें छान लेना है। तो ये शुगर की जो सारी मिठास है वो एक आम ने एब्जॉर्ब कर ली है। तो ये आम को हम अच्छी तरह से छान लेंगे और इसकी सारी जो शुगर की चाशनी बनी है वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये आम की सारी चिप्स को इस तरह से मैंने एक छन्नी में निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो हमने बीट डाला था तो इसका कलर है वो एकदम रेड पिंक कलर आ गया है। तो ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है और ये आप देख सकते हो उसका खांड का जो शुगर का पानी निकला है उससे हम शरबत भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये आम में से जिस शुगर सिरप है वो अच्छी तरह से हम निकल जाने देंगे। तो इसको हम ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो ये चिप्स का कलर आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से एकदम पिंक रेड कलर आ गया है। अब ये आम में से सारा शुगर सिरप है वो निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये छन्नी में से हमने सारा शुगर सिरप अच्छी तरह से निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है और प्लेट के ऊपर एक प्लास्टिक का इस तरह से पेपर ले लिया है। तो इसके ऊपर हम ये सारी चिप्स को फैला देंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह से प्लास्टिक के पेपर के ऊपर ही आपको इसे सुखानी है। अगर आप कपड़े के ऊपर इसको सुखाओगे तो ये चिप्स है वो सारी कॉटन के कपड़े के ऊपर चिपक जाएगी और फिर जब आप उसको सूखने के बाद निकालोगे तो ये आम अच्छे से निकल नहीं पाएगा और आपको उसको निकालने में थोड़ी सी दिक्कत भी होगी। तो इसी तरह से हम प्लास्टिक के पेपर के ऊपर कोई भी चीज सुखाते हैं तो वो बड़ी आसानी से सूखने के बाद आसानी से एकदम से निकल जाती है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसी तरह से सारे चिप्स को हम एक एक करके फैला देंगे ताकि एक के ऊपर एक चिप्स ना आए। इसी तरह से इसे हमें फैलानी है ताकि इसको सूखने में भी बिल्कुल भी टाइम ना लगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे चिप्स का कलर है वो बढ़िया आया है, तो ये दिखने में एकदम सुंदर लगती है। अब ये चिप्स को हमें धूप में सुखानी है, तो पंखे के नीचे भी आप इसको सुखा सकते हो। तो पंखे के नीचे इसको सूखने में 2 से 3 दिन लगेगा, और अगर आप तेज धूप में इसको सुखाओगे तो सिर्फ 1 दिन में ये आराम से अच्छी तरह से सूख जाती है। अब यहाँ पर हमने ये जो शुगर सिरप उसका बना था, आम के अंदर से जो निकला था, वो हम एक छन्नी में इस तरह से छान लेंगे ताकि हमने जो ग्रेट किया हुआ बीट डाला था वो बीट इसके अंदर से निकल जाए। और यहाँ पर हमें एक अच्छी तरह का शुगर सिरप यानी कि शरबत का सिरप मिल जाए। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा व्हाइट मरी पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हम ब्लैक सॉल्ट डालेंगे, और ये दोनों को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तो ये शुगर सिरप को आप, ये शरबत के सिरप को आप बोतल में भरकर फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो। अब यहाँ पर हम ये सिरप में से शरबत बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 शॉट्स ग्लास दिए हैं, दोनों के अंदर हम एक एक बर्फ के टुकड़े डाल देंगे। अब इसके अंदर हम शरबत का थोड़ा थोड़ा सिरप डालेंगे, और इसके बाद हम इसके अंदर ठंडा पानी डालकर इसका शरबत तैयार करेंगे। तो ये शरबत दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि ये कच्चे आम की फ्लेवर भी इसमें है, थोड़ी सी बीटरूट की भी फ्लेवर इसमें है, और थोड़ा सा हमने मरी पाउडर और थोड़ा सा काला सॉल्ट, काला नमक डाला था। तो ये टेस्ट है वो उसका बहुत बढ़िया आएगा। और जब भी आपको बहुत गर्मी लगती है या तो फिर आप तेज धूप से घर आते हो, तब आप ये 1 गिलास शरबत पी लोगे तो आपको बड़ा मजा आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 1 से 2 दिन के लिए ये आम की चिप्स को धूप में रख दी थी, और ये अच्छी तरह से ड्राई हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बिल्कुल इसमें मॉइस्चर नहीं है, उसका मॉइस्चर है वो सारा उठ गया है और एकदम से ड्राई हो गई है। तो ये चिप्स है वो अंदर से एकदम जूसी, अंदर से एकदम सॉफ्ट दिखेगी और ऊपर से थोड़ी सी ड्राई लगेगी। तो इसी तरह से ये चिप्स है वो ऊपर से एकदम ड्राई हो जाए, इतनी ही आपको सुखानी है, ताकि ऊपर से ये चिप्स है वो ड्राई हो जाती है। तो ये चिप्स को आप पूरे साल तक स्टोर कर सकते हो, वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। अगर इसका मॉइस्चर है वो थोड़ा सा भी इसमें रह जाएगा तो आपकी चिप्स है वो थोड़ी सी खराब हो जाएगी। इसीलिए ये चिप्स पूरी तरह से ऊपर से ड्राई ना हो जाए, इतनी आपको सुखा लेनी है। और ये चिप्स को हम साइड में कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमने जो बीटरूट को ग्रेट करके डाला था वो सारा निकल गया है, तो इसको हम निकाल देंगे। तो इसी तरह से हम सिर्फ चिप्स इस तरह से हाथ से हम करेंगे तो सारा बीटरूट का ग्रेट किया हुआ उसका छीन है वो निकल जाएगा। और अगर आप चाहो तो इसको एक बार छान भी सकते हो ताकि ये बीटरूट है वो आराम से निकल जाएगा। तो हमारी ये चटपटी और एकदम टेंगी और एकदम टेस्टी हमारी ये कच्ची कैरी की कैंडी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इसको आप एयरटाइट कंटेनर में आराम से पूरे साल तक स्टोर कर सकते हो। तो ये कैंडी है वो खाने में एकदम टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स आप एक बार ये कच्चे आम की सीजन में ये कच्चे आम की कैंडी अपने घर पर जरूर से ट्राई करना। और आपको मेरा आज का ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसे ही नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।